सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। रिपब्लिक भारत और अर्णव गोस्वामी से महाराष्ट्र सरकार इतनी घबराई हुई है कि अब वो झूठे केस में रिपब्लिक भारत को फंसा रही है। आपने देखा हर हथकंडे महाराष्ट्र सरकार ने अपना लिए, लेकिन किसी में भी उनको कामयाबी नहीं मिली। अब परमबीर सिंह ने समन भेजा है रिपब्लिक भारत के चैनल से जुड़े दो लोगों को, दो ऑफिसर को समन भेजा गया है। निरंजन नारायण स्वामी और अभिषेक कपूर को समन भेजा गया है और उनसे ये पूछताछ की जा रही है कि हंसा की रिपोर्ट जो रिपब्लिक भारत ने दिखाई थी, जो रिपब्लिक मीडिया ने दिखाया था, और किस तरीके से परमबीर सिंह एक्सपोज हुए थे। इन्होंने जो झूठ बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो खुलासा किया था रिपब्लिक भारत ने, और इतना बड़ा खुलासा किया, उसका सोर्स क्या है। तो अब मुंबई पुलिस ये जो थर-थर कांप रही है अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक टीम से, क्योंकि वो सच दिखा रही है लगातार। अब इसी सच से वो लोग थर-थर कांप रहे हैं जिन्होंने झूठ का खेल खेला, जो अभी तक झूठ का खेल खेल रहे थे। और अगर हम बात करें बॉलीवुड के, तो बॉलीवुड के लिए भी अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक भारत सरदर्द बन गया है, क्योंकि इनका जो गंदा खेल चल रहा था सब पर रिपब्लिक भारत ने खुलासे कर दिए हैं। अब उन लोगों के लिए सरदर्द है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार जो अर्णव गोस्वामी को फंसाने के लिए आए दिन नए नए हथकंडे अपना रही है, अब उसके लिए भी सरदर्द अर्णव गोस्वामी बन गया है। दोनों इतने डरे हुए हैं। आपने देखा सलमान खान से लेकर जो बॉलीवुड के एक्टर हैं किस तरीके से अर्णव गोस्वामी के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी कामयाबी इन लोगों को नहीं मिल रही है। पाल घर के मामले में सोनिया गांधी को एंटोनियो माइनो कहने पर किस तरीके से अर्णव गोस्वामी से 12-12 घंटे पूछताछ हुई, और इसके साथ ही 200 एफआईआर पूरे देश में दर्ज कराई गई, लेकिन उन सबसे कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका महाराष्ट्र सरकार को लगा। अर्णव गोस्वामी की जीत हुई। हर बार चाहे विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाना हो, या फिर उनके जो रिपोर्टर स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे रिपब्लिक टीम के, उनको जेल में डालना हो, और जनता का समर्थन लगातार रिपब्लिक भारत और अर्णव गोस्वामी को मिल रहा है। यहां तक कि देश के कोने कोने से समर्थन रिपब्लिक भारत के लिए आ रहा है, और ये कहा जा रहा है कि अर्णव तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि अर्णव गोस्वामी सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं, वो सच दिखा रहे हैं। बाकी जो मीडिया चैनल हैं इसी बात से जले हुए हैं, और उनके खिलाफ कई सारे आर्टिकल भी लिखे जा रहे हैं, और ये साफ दिखाई देता है कि जलन किस हद तक है। अब मीडिया के कुछ चैनल और उसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार और बॉलीवुड, ये तीनों गठजोड़, ये जिस तरीके से महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार चल रही है, ये तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा की जो सरकार है, एक तो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की। अब इस मामले में एक तरफ सरकार, बॉलीवुड और कुछ मीडिया चैनल, इन लोगों का भी गठजोड़ हो गया है रिपब्लिक भारत के खिलाफ। रिपब्लिक भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रची जा रही हैं, झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। हंसा की रिपोर्ट की बात कही है तो हम इस पर बात करेंगे, जिसके सोर्स की ये पता लगाने की बात कर रहे हैं। अर्णव गोस्वामी ने साफ कर दिया कि हम सोर्स नहीं बताएंगे, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी है, प्रेस की स्वतंत्रता की आजादी है। अगर सोर्स हम बताते हैं तो आप उन पर किस तरीके से दबाव बनाते हैं, या फिर आप उनके साथ क्या करेंगे, बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके की तानाशाही चल रही है, रिपोर्टर को जो रिपोर्टिंग करने जाता है उसको उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। प्रदीप भंडारी के खिलाफ किस तरीके से को समन भेजा जाता है, एफआईआर दर्ज होती है। अब इन सब चीजों को लेकर जो नोटिस बार बार रिपब्लिक भारत को दिया जा रहा है, ये दिखाई देता है कि टीआरपी से कोई लेना देना इनका नहीं है। टीआरपी से लेना देना जिनका था, इंडिया टुडे का था, उनको मुंबई पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। परमबीर सिंह जिनका नाम आया उनको बचा रहे हैं, और उन्हीं के चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज रिपब्लिक भारत के लिए चलाई जा रही है। रिपब्लिक भारत जिनका कोई नाम ही नहीं है, जब रिपब्लिक भारत ने महाराष्ट्र सरकार परमबीर सिंह को एक्सपोज किया, तो अब समन भेजकर नारायण स्वामी, निरंजन नारायण स्वामी और अभिषेक कपूर से ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपके इतने बड़े बड़े सोर्स हैं कहां। जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत मामले में आए दिन रिपब्लिक भारत खुलासे कर रहा था, आपने देखा पड़ोसी को लेकर भी गलत खबरें कुछ मीडिया हाउस चला रहे हैं, और जबकि दबाव बनाया जा रहा है लगातार। रोहन रॉय, आपको याद होगा किस तरीके से मुंबई पुलिस ने उसे भगा दिया था, तो पूरी तानाशाही मुंबई में चल रही है। पत्रकारों के खिलाफ, जो सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं, रिपब्लिक भारत के खिलाफ चैनल को बंद कराने की धमकी, बड़े बड़े जो सुपरस्टार हैं जिनको जनता ने वहां तक पहुंचाया है, और जमीन पर भी अब जनता ही लाने वाली है, क्योंकि लगातार उनकी टीआरपी जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, और बहुत ही नीचे आ चुकी है। अब इनके जो ऐशो आराम थे, अब वो सब खत्म होने वाले हैं। उन लोगों को सबक सिखाया गया है। बाकी ये जो महाराष्ट्र सरकार है, जो केबल ऑपरेटरों को धमकी दे रही थी कि रिपब्लिक भारत मत दिखाइए, इस चैनल को बंद करिए, वो आज जब हर हथकंडे अपनाकर नाकाम रही है, तो
तो झूठे केस रिपब्लिक भारत पर ठोके जा रहे हैं, झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। लेकिन अर्णव गोस्वामी किसी से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि अर्णव गोस्वामी सच के साथ हैं और देश की जनता जिस तरीके से भारी समर्थन अर्णव गोस्वामी को कर रही है, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। या फिर सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो या दिशा सालियान का मामला हो, देश की जनता लगातार रिपब्लिक भारत को समर्थन दे रही है। टीआरपी की अगर बात करें तो लगातार रिपब्लिक भारत आगे हो और इसी बात से कुछ चैनल इतने जले हुए हैं कि परमबीर सिंह से समझौता करके रिपब्लिक भारत को झूठे केस में फंसा रहे हैं। आर्टिकल भी उनके खिलाफ लिखे जा रहे हैं कि समन भेजा गया है झूठी टीआरपी को लेकर। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये टीआरपी से कोई लेना देना नहीं है, रिपब्लिक भारत का कोई घोटाला नहीं हुआ है और घोटाला जिसने किया है वो इंडिया टुडे ने किया है। उनके 6 बार उनके चैनल का नाम आया है। अरुण पुरी से सीधा सवाल अर्णव गोस्वामी ने भी पूछा था। उन्होंने कहा था कि ये जो आपके पत्रकार हैं जो ये पैसे देकर टीआरपी बढ़ा रहे थे, उन पर आपके चैनल को बर्बाद करने की साजिश है, क्योंकि अरुण पुरी को पूरी तरीके से ये लोग डुबा रहे हैं। जो ये समझौते किए जा रहे हैं, जिस तरीके से झूठ का खेल खेला जा रहा है, जनता समझदार है और वो देख रही है। इसीलिए आज तक की टीआरपी इतनी कम हो गई है। इस बात को लेकर आज तक चिढ़ा हुआ था और उसने ये टीआरपी जो पैसे देकर, और ये हम नहीं बल्कि हंसे की रिपोर्ट कहती है कि पैसे देकर इंडिया टुडे ने टीआरपी बढ़ाया। अब जब मुंबई पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसको क्लीन चिट देकर रिपब्लिक भारत का नाम दे दिया और ये कहा कि रिपब्लिक भारत ने ये काम किया है। बाकी 2 चैनलों को उन्होंने गिरफ्तारी भी की और उनसे पूछताछ की और उन्होंने कहा इस मामले को हमने जांच कर लिया है और इसीलिए गिरफ्तारी हो गई है। एक बड़ा चैनल है, वो चैनल था इंडिया टुडे, लेकिन वो कार्रवाई किस पर कर रहे हैं? रिपब्लिक भारत पर। यही होता है कि अंधेर नगरी और चौपट राजा पूरी तरीके से तानाशाही चल रही है महाराष्ट्र में। मामला कुछ और है, गिरफ्तारी किसी और की हो रही है, सच जो दिखा रहा है उस पर तानाशाही की जा रही है। वहां पर जो दोषी हैं उनको बरी कर दिया जाता है, पालघर के जो दोषी हैं उनके खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं होती है। बाकी जो रिपोर्टर वहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं नौसेना के जो अधिकारी हैं उन पर अटैक होता है और वही जो सालों से अवैध निर्माण में रह रहे हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन कंगना रनावत का ऑफिस 24 घंटे के अंदर तोड़ दिया जाता है क्योंकि उन्होंने सरकार की आलोचना की है। सरकार एक तरफ जो वहाँ की महाराष्ट्र की व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं नहीं बना पा रही है। कोविड-19 के मामले सबसे ज़्यादा हैं। गाइडलाइंस दी गई जून में, लेकिन आज तक मंदिर नहीं खोल पा रही है सरकार। बाकी मामलों पर किस तरीके से सतर्कता बरतते हुए और जैसे बाकी राज्यों में काम चल रहा है वैसे हम करें। जब अनलॉक हो चुका है, पहले यही थे जो लॉकडाउन के विरोध में थे, आज क्यों लॉकडाउन है? कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस चिल्ला चिल्ला कर ये कहती थी कि लॉकडाउन से नुकसान हुआ है, तो आज जब उनके राज है तो वहां पर लॉकडाउन क्यों लगा रखा है? ये दोहरी मानसिकता दिखाती है, ये दोहरे मापदंड है। और सोनिया सेना जिस तरीके से एंटोनियो माइनो कहने पर अर्णव गोस्वामी के खिलाफ 200 एफआईआर दर्ज करती है और उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी की बात करती है, प्रेस की स्वतंत्रता की बात करती हैं सोनिया गांधी, उनके मुंह से शोभा नहीं देता है। आज उनको यह समझना चाहिए कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, उनकी सरकार क्या कर रही है। उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी के इशारे पर इस तरीके से रिपब्लिक भारत के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि हाथरस में जो राहुल गांधी का दाहिना हाथ था उसको एक्सपोज रिपब्लिक भारत ने किया। पूरी कांग्रेस की पोल खोल कर रख दी हुई, बहुत बड़ा खुलासा था कि किस तरीके से साजिश रच रही है कांग्रेस, देश के अंदर में दंगे भड़का रही है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़ा रही है। जब देश का बंटवारा हुआ था उस वक्त भी कांग्रेस थी और सत्ता के लिए उसने ऐसा किया और आज तक वो यही करती आ रही है। ये हम नहीं बल्कि रिपब्लिक भारत ने खुलासा किया था, उनके नेता ने खुद कबूल किया था। रिपब्लिक भारत के कैमरे पर जो खुफिया कैमरा जिस रिपोर्टर ने स्टिंग ऑपरेशन किया था उनसे उन्होंने खुद बोला था और जब रिपब्लिक भारत ने एक्सपोज कर दिया तो सोनिया गांधी डरी हुई हैं। अब उद्धव ठाकरे से ये कह रही है कि किसी ना किसी तरीके से अर्णव गोस्वामी को फंसाया जाए। परमबीर सिंह से जो इनका समझौता है वो परमबीर सिंह को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और परमबीर सिंह के बहुत बड़े बड़े घोटाले हैं जिसमें उनके नाम सामने आए हैं। अर्णव गोस्वामी ने पालघर का जब मामला सामने आया था उस वक्त भी सवाल खड़ा किया था और परमबीर किस तरीके से सिलेक्टिव चैनलों पर जाते हैं और अपने आप को पाक साफ साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता उनकी असलियत समझ चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो उन्होंने झूठ बोला था वो भी रिपब्लिक भारत ने एक्सपोज कर दिया है। अब सोर्स की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सोर्स बताइए, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है कि अर्णव गोस्वामी रिपब्लिक भारत सोर्स नहीं बताएंगे। टॉप ट्रेंड हो रहा है कल से ही और रिपब्लिक भारत के पास
प्रेस की स्वतंत्रता उनके मौलिक अधिकार हैं और अगर इस तरीके से कोई उन पर दबाव डालता है तो ये दिखाई दे रहा है कि इमरजेंसी से भी बुरे हालात महाराष्ट्र में इस वक्त चल रहे हैं। जनता रिपब्लिक भारत को इस कदर समर्थन दे रही है, उसका ये कहना है कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो दबाव में आकर रिपब्लिक भारत को ऐड नहीं देंगी, क्योंकि ये जो पूरा मामला था टीआरपी को लेकर, जो टीआरपी घोटाले में रिपब्लिक भारत को फंसाया गया था, मेन मकसद यही था कि अर्णव गोस्वामी का चैनल बंद कराना, जो ऐड मिल रही है उन कंपनियों पर भी दबाव बनाया जा रहा है। किस तरीके से पार्ले जी ने जो स्टेप उठाया उसके खिलाफ भी जनता ये कह रही है कि हो सकता है कि दबाव में आकर बहुत सारी कंपनियां आर भारत को ऐड ना दें, लेकिन हम लोग वही सामान खरीदेंगे जिसका ऐड रिपब्लिक भारत पर आएगा। इस कदर समर्थन रिपब्लिक भारत और अर्णव गोस्वामी को मिल रहा है। और वहीं पर शेम ऑन मुंबई पुलिस और इसके साथ ही परमबीर सिंह, शर्म करो, जनता यही लगातार कह रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और मुंबई पुलिस के खिलाफ बिहार से लेकर बहुत ऐसी जगह हैं जहां पर मुंबई पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और वहीं पर अर्णव गोस्वामी के समर्थन में लोग आए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि अर्णव आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, क्योंकि रिपब्लिक भारत सच दिखा रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग रिपब्लिक भारत को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा सच्चा चैनल है जो सच्चाई दिखा रहा है। बाकी जो चैनल है उन्होंने तो अपनी वास्तविकता दिखा दी है कि उनको सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है और उनकी जो विचारधारा है वो कैसी विचारधारा है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस तरीके से झूठ बोला गया और उसके बाद जुर्माना लगा, लेकिन उसके बाद भी वो संभल नहीं रहे हैं, लगातार झूठ बोले जा रहे हैं। रिपब्लिक भारत ऐसा चैनल है जो पत्रकारिता सही मायने में कर रहा है, क्योंकि ऐसी ही पत्रकारिता होनी चाहिए। अगर कोई नेता देश जलाने की नीयत रखता है तो उसको एक्सपोज करना चाहिए, ना कि पैसे लेकर उसको सपोर्ट करें और मामले को टीआरपी के लिए गलत तरीके से पेश किया जाए। जिन चैनलों ने ये किया है उनको उसका भुगतान करना पड़ेगा और कर भी रहा है वो, क्योंकि जनता उनका बहिष्कार कर चुकी है। दूसरी तरफ रिपब्लिक भारत के खिलाफ कितनी भी साजिश रची जा सके, चाहे उद्धव ठाकरे हो, आदित्य ठाकरे हो या फिर महाराष्ट्र सरकार, परमबीर सिंह, कुछ भी कर लें, लेकिन रिपब्लिक भारत नंबर 1 ही रहेगा, क्योंकि जनता का समर्थन उसके साथ लगातार है। तो इस मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।